प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के विवरण की। आज ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी तिथि है जो रात्रि 10:01 तक रहेगी। आज वार शुक्रवार है। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:01 तक रहेगा। फिर मघा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में है। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। चंद्रमा के हिसाब से आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ और लाभदायक है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें, सुबह 5:36 से 10:44 तक रहेगा। चर लाभ अमृत की चौगड़िए जो है सुबह 5:36 से 10:44 तक लगातार रहेंगे। उसके बाद में 12:27 से 2:10 तक दोपहर में शुभ का चौगड़िया रहेगा और सायंकाल में 5:37 से 7:15 तक चर का चौगड़िया रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:59 से 12:54 तक दोपहर में रहेगा जो श्रेष्ठ है। राहु काल जो 10:44 से 12:27 तक सुबह रहेगा। अब शास्त्र सम्मत चर्चा करते हैं, कुछ शंका समाधान करते हैं और धार्मिक विचार हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी आधारित हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देव पूजन। हमारे वास्तुशास्त्र में देव पूजन का जो वर्णन मिलता है तो कुछ वास्तुशास्त्री घर में पत्थर की मूर्तियों का अथवा मंदिर का निषेध करते हैं। वास्तव में मूर्ति का निषेध नहीं बल्कि एक बित्ते से अधिक ऊंची मूर्ति ही घर में निषेध है। अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के छोर तक एक बित्ता होता है। यह एक बित्ते में 12 अंगुल होते हैं। इस प्रकार से घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए और इससे बड़ी जो मूर्ति प्रतिमा को जो वास्तुशास्त्र में शुभ नहीं माना गया। पत्थर की, काष्ठ की, सोना की या अन्य धातु की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर में देव मंदिर में करनी चाहिए। घर में एक बित्ते से अधिक बड़ी पत्थर की मूर्ति की स्थापना करने से गृह स्वामी की संतान नहीं होती और उसकी स्थापना देव मंदिर में ही करनी चाहिए। घर के देवालय में, मंदिर में, घर में 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, 3 गणेश जी की मूर्ति या नहीं होनी चाहिए, 2 शंख नहीं होनी चाहिए, 2 सूर्य प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 3 देवी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 2 द्वारका के गोमती चक्कर नहीं होनी चाहिए और 2 शालिग्राम जी की मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है, इनकी पूजा करने से गृह स्वामी को अशांति रहती है, शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देव पूजा के बारे में वास्तुशास्त्र में वर्णन मिलता है। और अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें तो पूजा पाठ, आरती एवं अन्य धार्मिक कार्य करते समय हिंदू लोग शंख बजाते हैं। मंदिरों में शंख बजाया जाता है। हर धार्मिक कार्य में शंख बजता है। ऐसा क्यों? शंख बजाने के पीछे अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के राक्षसों का नाश होता है। युद्ध क्षेत्र में भी शंख फूंककर और एक प्रकार से शत्रु को ललकारने के साथ ही उसके हृदय में भय उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी की शंख ध्वनि सुनकर कौरवों के हृदय कांप उठते थे। पूजा में शंख ध्वनि का तात्पर्य यह है कि जिस देवी और देवता की पूजा कर रहे हैं, शंख ध्वनि करके उसका जयकारा करते हैं। शंख ध्वनि करने से पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है। तो शंख ध्वनि से करने वाले व्यक्ति दमा की बीमारी, श्वास रोग, फेफड़ों का रोग नहीं होता है। और जो व्यक्ति बोलने में हकलाता है तो उसे बार बार शंख बजाना चाहिए, हकलाना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से पूजा के पश्चात प्राय शंख का जल लोगों पर छिड़कते हैं। उसका कारण यही है कि वो अभिमंत्रित जल है, सुगंधित जल है। पूजा के पश्चात मंत्रोच्चार करके छिड़का जाता है तो उससे समस्त वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं।
इस प्रकार से ही भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? प्रभु की कृपा से जो भी अन्न जल हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रभु का प्रसाद मानकर प्रभु को अर्पित करते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और ये मानवीय सद्गुण है। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाने वाला अन्न दिव्य माना जाता है। भगवान को आस्तिक होने के गुणों को परिलक्षित करता है। क्या प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को वे खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह घटता क्यों नहीं? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो कि फल फूल अन्न जल जो भी अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। भक्त की भावना हो तो एक बार नहीं अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं भगवान। जैसा कि प्रमाण मिलता है सबरी का, द्रौपदी का, विदुर जी का, सुदामा जी का, तो भगवान प्रेम पूर्वक इनके हाथों से भोजन किया है। मीरा भाई के विष का प्याला भी भगवान स्वयं पी गए। कुछ लोग तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद का वजन क्यों नहीं घटता। उनका कथन भी सत्य है। जिस प्रकार पुष्प फूलों के ऊपर भ्रमर बैठते हैं, भौरे बैठते हैं और पुष्प की सुगंध से तृप्त हो जाते हैं किंतु पुष्प का भार नहीं घटता, वजन नहीं घटता, उसी प्रकार से भगवान की सेवा में चढ़ाया गया प्रसाद अमृत होता है। व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्त के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान तृप्त हो जाते हैं और प्रसाद का वजन भी नहीं घटता। यही भगवान के प्रसाद का माहात्म्य और महिमा है। और हिंदू स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन स्त्रियों की सूचक है। हिंदू में विवाहित स्त्रियां ही सिंदूर लगाती हैं। कुंवारी कन्याओं एवं विधवा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इसके अलावा सिंदूर लगाने से स्त्रियों के सुंदरता और सौंदर्य में निखार आता है। विवाह संस्कार के समय दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर मंत्रोच्चार के साथ जो सिंदूर से मांग भरता है उसके बाद विवाह कार्य संपन्न होने के बाद नित्य वह स्त्री पति की दीर्घायु लंबी आयु के लिए प्रतिदिन सिंदूर लगाती है। मांग में सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक तथ्य भी है कि सिंदूर में पारा जैसी धातु होती है जो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और स्त्रियों के शरीर को सुंदरता तो प्रदान करता ही है, साथ में ही विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है, मर्म स्थल को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से तिलक धारण करने का भी वैज्ञानिक रहस्य है कि जब हम मस्तिष्क में आवश्यकता से अधिक काम में लेते हैं तब मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं के विचारक केंद्र भ्रुकुटी और ललाट के मध्य में भाग में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी स्थान पर जहाँ जो तिलक किया जाता है चंदन का तिलक शीतलता प्रदान करता है। जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के बाद जो तिलक करता है तो उसे सिर दर्द की शिकायत नहीं रहती, ऐसा डॉक्टर हकीम वैद्य भी मानते हैं। भस्मी का तिलक यज्ञ हवन होने के बाद में जो भभूत होती है उसका तिलक लगाने के लिए भी शास्त्रों में वर्णन मिला है कि जो भस्म है वह एक तरह से देवताओं का प्रसाद ही है। भोग में देवताओं को चढ़ाया गया मिष्ठान आदि तो प्रसाद होता है किंतु यज्ञ की जो भस्म है, हवन की जो भस्म है उसे सिर और शरीर में पूरी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार जगत माता जानकी सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी समय हनुमान जी आ गए। सीता जी को सिंदूर लगाते देख बोले, माता जी ये लाल द्रव्य जो आपके मस्तक में लगा रही हो ये क्या है? इसके लगाने से क्या होगा? श्री हनुमान जी का प्रश्न सुनकर के सीता जी ने क्षण भर चुप रही। तत्पश्चात बोली कि ये सिंदूर है, इसके लगाने से प्रभु श्री राम दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र होती है।
तो चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी दीर्घायु होते हैं। इस बात को जानकर कि हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि थोड़े से सिंदूर लगाने से प्रभु की लंबी उम्र प्राप्त होती है, तो मैं अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोतकर प्रभु को अजर अमर कर दूं। उन्होंने वैसा ही किया। संपूर्ण तन में सिंदूर पोतकर वे दरबार में आ गए। श्री राम जी कहने लगे, भगवान प्रसन्न होइए। हनुमान जी का ये सिंदूर पोता शरीर देखकर के श्री राम जी हंसने लगे। हंसते हंसते बोले, हे वत्स, ये कैसी दशा बनाकर आए हो? तो हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। सारी बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए और बोले कि तुम जैसा मेरा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्रदान किया, अमरता का वरदान प्रदान किया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसीलिए भजनों में भी गाया जाता है कि तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होने वाला है, और तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होने वाला है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम जी के अनुपम भक्त हैं। मूर्ति पूजा क्यों करें, क्या लाभ है? तो उपासना की जो श्रेणियां हैं उसमें 5वीं श्रेणी है मूर्ति पूजा। मनुष्य का चंचल मन इधर उधर भटकता है, चाहकर भी लोग अपने मन को चंचलता को नहीं रोक पाते। मन की चंचलता को रोकने का एकमात्र साधन है मूर्ति पूजा। चंचल मन यदि बिना मूर्ति के स्थिर नहीं हो पा रहा, तो मूर्ति पूजा के अतिरिक्त कोई साधन नहीं। मूर्ति जो है पर दृष्टि रखने से उस मूर्ति के प्रति भावना जागृत हो जाती है, और भावना ही मन की चंचलता को केंद्रित करती है। मूर्ति पूजा प्रचलन सनातन हिंदू धर्म में नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी है। सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, ईसाई लोग पवित्र क्रॉस की पूजा करते हैं, मुसलमान भाई कुरान शरीफ को पूजते हैं। और महाभारत काल में प्रमाण मिलता है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना, जबकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य रूप से स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर भी एकलव्य ने उन्हें गुरु मानकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और बाण विद्या सीखी। अर्थात भावना को उभारने के लिए मूर्ति आवश्यक है। और इस प्रकार से नित्य जो मैं आपको वीडियो धार्मिक भेजता हूँ उसे आप नित्य देखें, श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।